अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो ये आपका जो है ये MS एक्सेल का जो है होम पेज है। ठीक है, इस तरह का इसका कुछ व्यू होता है और ये मैं आपकी वीडियो बना रही हूँ। कल आप लोग जब इसको प्रैक्टिस करने के लिए आएँ तो आपको जो है इसके बारे में पता हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोगों ने इसकी सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी मैंने विड्थ थोड़ी सी इंक्रीज़ की थी क्योंकि फादर नेम हमारा इस टैब के अंदर पूरा नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने इसकी विड्थ थोड़ी सी इंक्रीज़ की थी जिससे फादर नेम हमारा पूरा जो है ना इस ब्लॉक में नज़र आए। ठीक है, उसके बाद हम लोग चाहते हैं कि ये टेबल थोड़ा सा और इसका लेआउट अच्छा हो जाए और ये सारी जो वैल्यूज़ हैं ये सेंटर में, हर सेल के सेंटर में आए। ठीक है, ये जो एक है ना, ये एक जिसको मैंने सिलेक्ट किया इसको एक सेल कहते हैं। ठीक है, और ये जिसको अब मैं ये 1 वाली लाइन को सिलेक्ट कर रही हूँ इसको हम लोग रो कहते हैं, और जिस तरह अब ये मैं ए को सिलेक्ट कर रही हूँ इसको कॉलम कहते हैं। ठीक है, और ये जो एक सिंगल होता है इसको हम लोग एक सेल कहते हैं। ठीक है, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग इन सबको क्या करें कि सारी की सारी वैल्यूज़ जो है ना ये सेंटर में है, तो हम लोग इसकी अलाइनमेंट जो है उसको यहाँ से सेंटर में कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे सारी की सारी जो थी लेफ़्ट साइड पे हुई थी, हम लोगों ने इसको सेंटर में कर दिया तो सारी वैल्यूज़ जो है वो सेंटर में आ गई हैं। ठीक है, अब इसके अलावा हम लोग अगर कोई किसी का फ़ॉन्ट स्टाइल भी चेंज करना चाहते हैं तो वो भी हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये फर्स्ट वाली जो है हेडिंग, इसको मैं चाहती हूँ कि ये बोल्ड हो जाए। ठीक है, तो मैं इन सबको सिलेक्ट करके इसको बोल्ड कर दूँगी ताकि थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाए सब्जेक्ट के नाम और जो ऊपर हेडिंग्स हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है कि ये मैंने कुछ स्टूडेंट्स के नाम लिखे हैं, उनके फादर्स नेम और उनके डिफरेंट सब्जेक्ट्स में 4 सब्जेक्ट्स में उनके नेम लिखे हैं। तो मैं कैलकुलेट करना चाहती हूँ उनके टोटल नंबर्स और उनके एवरेज नंबर्स। तो अगर मैं जो हूँ कैलकुलेटर लेके बैठूँ तो मुझे ये डेफिनेटली ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा। तो इसके लिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक फार्मूला क्रिएट करेंगे। ठीक है, और उस फार्मूला को क्रिएट करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले इट्स कंपलसरी कि आप हर फार्मूला के पहले जो है ना वो इक्वल का सिंबल लगाएंगे। ठीक है, देन हम लोगों ने क्योंकि इसको सम करना है तो हम लोग लिखेंगे सम, देन हम लोग एक राउंड ब्रेस लिखेंगे और राउंड ब्रेस के बाद हम लोग जो है इन जिसको हम लोगों ने सम करना है उन वैल्यूज़ को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग ये देखें यहाँ पे D2 से G2 यानी कि D2 से लेके G2 तक हम लोगों ने इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है, इनको ऐड करना है, सम करना है। D2 यानी कि ये देखें D वाला कॉलम और 2 वाली रो। ठीक है, D2 से लेके G2 तक यानी कि G वाला कॉलम और उसकी सेकंड वाली रो तक हम लोगों ने कैलकुलेशन करनी है इस एक स्टूडेंट के अली के मार्क्स कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, ये फार्मूला खुद ब खुद आ जाएगा जब आप इन रोज़ को सिलेक्ट करेंगे। बस आपने इक्वल, सम और जो है ना ओपन ब्रेस लगानी है। उसके बाद आपने इन जो है रोज़ को सिलेक्ट करना है, जिसको आपने सेल्स को सिलेक्ट करना है, जिसको आपने सम करना है, और उसके बाद आप एक क्लोजिंग राउंड ब्रेस लगाएंगे। देन आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपके जो है ये इसके अली के टोटल मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग हर लाइन के लिए लिखने बैठेंगे तो डेफिनेटली वो भी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा। तो हम क्या करेंगे, ये जहाँ पे हम लोगों ने फार्मूला लगाया था यहाँ पे आपको ये एक डॉट नज़र आ रहा है ना, इस डॉट के ऊपर ही हम लोग अपना कर्सर लेके जाएंगे और उसको हम लोग बाकियों के ऊपर भी पेस्ट कर देंगे। यानी कि ये जो हमारा सम का फार्मूला हम लोगों ने यहाँ लिखा था वो हर सेल के लिहाज से चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब इसका फार्मूला क्या बन रहा होगा कि इक्वल सिंबल, यानी कि यहाँ पे हमारा फार्मूला बन रहा होगा इक्वल सम, और उसके बाद यहाँ पे भी जो है ना वो खुद ही ब्रेस लग गई होगी और यहाँ पे फार्मूला इस तरह से होगा D3 से लेके G3 तक सम करना है। ठीक है, लेकिन ये हमें लिखने की ज़रूरत नहीं थी, हम लोगों ने क्योंकि ऊपर एक सेल में फार्मूला लिख दिया था और उसी के सिंबल को हम लोगों ने नीचे पेस्ट किया तो वो हमारा जो है ना वो हमारे सारी के सारी जो है वो टोटल आ गए। अब हम लोग इन्हीं सारे स्टूडेंट्स के, हर स्टूडेंट के हम लोग एवरेज मार्क्स भी जो है कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फिर से इक्वल का सिंबल लगाएंगे। कोई भी आप लोगों ने फार्मूला बनाना है तो उसके लिए आपका इक्वल का सिंबल लगेगा। ठीक है, अच्छा, इक्वल का सिंबल, देन हम लोग लिखेंगे एवरेज। ठीक है, एवरेज के बाद अगेन हम लोग एक राउंड ब्रेस लगाएंगे ओपनिंग वाली, और हम लोग जो है इन सबको सिलेक्ट करेंगे और हम लोग फिर एक क्लोजिंग ब्रेस लगाएंगे तो हमारा ये फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान रखना है आपने ये ओपनिंग ब्रेस और क्लोजिंग ब्रेस ज़रूर लगानी है, वरना आपका जो है ना वो फार्मूला एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है,
दोबारा से हम लोग एंटर प्रेस करेंगे तो ये इसके एवरेज मार्क्स आ गए, यानी कि इसके सारे सब्जेक्ट्स के अंदर से एवरेज मार्क्स जो है ना वो 25 है। ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए भी हम लोग चाहते हैं कि इन सब को हम लोग जो है सबको हम लोग को लिखना ना पड़े, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको ही उठा के नीचे तक पेस्ट करेंगे तो हमारे सबके एवरेज मार्क्स जो है वो बता देगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग जो है एक परसेंटेज का भी कॉलम क्रिएट कर लेते हैं, परसेंटेज। ठीक है। अब ये भी यहाँ पे हमारा जो है वो कॉलम के अंदर पूरी वैल्यू नहीं आ रही, तो इसको हम लोग थोड़ा सा जो है राइट साइड पे ड्रैग करेंगे, हमारा परसेंटेज पूरा आ जाए। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने अगेन से जो है वो परसेंटेज का फार्मूला लगाना है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग ना थोड़े से टोटल मार्क्स, इनको हम लोग ऑब्टेन्ड मार्क्स कर लेते हैं। इसको हम लोग ऑब्टेन्ड मार्क्स इस तरह से लिख लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग जो है टोटल मार्क्स लिख देते हैं, टोटल। ठीक है। टोटल लेट से हम लोग जो है 100 लिखते हैं, और 100 को भी हम लोग जो है बाकियों पे भी हम लोग इस 100 को ही पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है। जैसे टोटल हमारे जो मार्क्स हैं ना वो 100 ही बनते हैं 4 सब्जेक्ट्स के। चलो इसको हम लोग जो है ना 200 कर लेते हैं। टू 200 करते हैं और 200 को पेस्ट करते हैं, ताकि हमारे मार्क्स जो है ना वो मैनेज हो जाए। ठीक है। हम लोगों ने टोटल मार्क्स जो है वो 200 कर लिया, और ऑब्टेन्ड मार्क्स इन बच्चों के ये हैं। ठीक है। अब परसेंटेज हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है। ठीक है। तो परसेंटेज कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होगा कि इक्वल सिंबल लगाएंगे, इक्वल सिंबल के बाद अगेन से एक राउंड ब्रेस लगाएंगे। आप लोगों ने परसेंटेज का फार्मूला पहले भी पढ़ा ही होगा कि उसका फार्मूला क्या होता है कि जितने मतलब आपके पास जो है ना पार्ट होता है वैल्यू का, उसको डिवाइड करते हैं होल के साथ, और देन उसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ। जैसे यहाँ पे हमारे पास ऑब्टेन्ड मार्क्स और टोटल मार्क्स है ना, इनकी हम लोगों ने परसेंटेज निकालनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑब्टेन्ड मार्क्स लिखेंगे। ठीक है। जैसे हम लोग लिखेंगे हमारा ये कॉलम है ऑब्टेन्ड मार्क्स का, ये हमारी रो है एज 2। ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे एज 2 डिवाइडेड बाय, देन हम लोग सिलेक्ट करेंगे टोटल को, तो हमारा ये भी आ जाएगा, और फिर हम लोग जो है ना वो ब्रेस को क्लोज करेंगे। उसके बाद हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के बाद हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाई और 100। हम लोग एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारी इसकी परसेंटेज आ गई है। ठीक है। इसी फार्मूला को हम लोग नीचे कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हम लोग इसको ड्रैग कर लेंगे नीचे की तरफ, तो ये सबकी परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है। जैसे कि देखें इसके सबसे हाईएस्ट मार्क्स है ना 178 के। ठीक है। और उसकी परसेंटेज भी सबसे ज़्यादा आ रही है। ठीक है। ये फार्मूला मैं आपको एक दफ़ा दोबारा से बता देती हूँ कि हम लोग किस तरह से करेंगे। ये देखें कि हम लोग इक्वल का सिंबल लगाएंगे, देन एक ओपनिंग राउंड ब्रेस, उसके बाद जिस कॉलम को हम लोगों ने जितने ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं मतलब टोटल में से जितने आए हैं ना उनको, उस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, देन हम लोग टोटल वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, राउंड ब्रेस को क्लोज करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे उसको 100 के साथ, तो हमारी परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है। इस तरह से हम लोग परसेंटेज, एवरेज और जो है ना ऑब्टेन्ड मार्क्स को कैलकुलेट करती हैं, सम करती हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे यहाँ पे ये कुछ जो है ना ये आपको फ़ॉन्ट स्टाइल्स, जिस तरह एमएस वर्ड के अंदर है ना आप जिस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, जैसे मैं नेम वाले इसको सिलेक्ट करती हूँ, बी को सिलेक्ट करते हैं तो हमारा पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं जो हूँ ना इसका फ़ॉन्ट कुछ भी रखना चाहती हूँ, लेट्स से कि मैं रखती हूँ टाइम न्यू रोमन। ठीक है। टाइम न्यू रोमन आ गया। हम लोग इसको एंटर करेंगे तो ये हमारा जो है ये टाइम न्यू रोमन में आ जाएंगे सारे नेम्स। ठीक है।
अच्छा, अब बाकी भी जिस तरह से मैं जो भी रखना चाहती हूँ, जैसे मैं इस सारे का जो है, जैसे मैं इस सारी रो का जो है वो फ़ॉन्ट स्टाइल टाइम न्यू रोमन रखना चाहती हूँ, तो मैं ये टाइम न्यू रोमन सिलेक्ट करूँगी, एंटर प्रेस करूँगी, तो ये सारे का सारा जो है ये टाइम न्यू रोमन में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग यहाँ से टेबल क्रिएट करते हैं और जो है ना वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं फार्मूला क्रिएट करने के लिए। आपने याद बात ये रखनी है कि फार्मूला को हमेशा आपने इक्वल के सिंबल से स्टार्ट करना है, और इक्वल के सिंबल के बाद आपने अगर सम का करना है तो सम का आप कीवर्ड लिखेंगे, एवरेज का करना है तो एवरेज का, और अगर परसेंटेज करनी है तो आप उस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे जिसकी आपने परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। ठीक है, यानी कि ऑब्टेन्ड मार्क्स के। फिर उसके बाद आप जो है डिवाइड का सिंबल लिखेंगे, और डिवाइड के सिंबल के बाद जो आपका टोटल वैल्यू है उसका कॉलम लिखेंगे, उसके जो है ना वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, राउंड ब्रेस को क्लोज करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे आप उसको 100 के साथ, तो आपकी परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, स्टैटिक चार्ट या पाई चार्ट वो आपको कहता है, तो आप लोगों ने इन चार्ट्स के ऊपर आप लोगों ने कर्सर रख के देख लेना, जो भी चार्ट आपको रिक्वायर्ड होगा आपने उसके ऊपर सिलेक्ट करके वो चार्ट आप लोगों ने जो है वो क्रिएट कर देना है। ठीक है, जैसे हम लोग जो है ना यहाँ पे इस चार्ट को क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज की बेस पे हम लोगों ने चार्ट क्रिएट कर रहे हैं। इसके साइज़ को भी आप जो है रिड्यूस कर सकते हैं, देन आप इसकी पोजीशन को भी चेंज कर सकते हैं। इसको जस्ट आप लोग यहाँ से उठाएंगे और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे पास इसका चार्ट क्रिएट हो गया। अब इस चार्ट को जब हम लोग इसको सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट फॉर्मेट्स भी हैं कि आप किस जो है ना फॉर्मेट का रखना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे आपको वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं, यहाँ पे आपको डॉटेड लाइन में चार्ट है, यहाँ पे आपको फिल्ड अप चार्ट मिल रहा है। ठीक है, ये आपके पास डिफरेंट स्टाइल्स हैं, इनमें से आप कोई भी स्टाइल जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह से हम लोग चार्ट क्रिएट करते हैं। देन इंसर्ट टैब में हमारे पास कुछ जो है ये लाइंस हैं, कॉलम्स हैं, इनकी आपको वैसे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपके कुछ सिंबल्स है, अगर आप लोग जो है ना उनको यूज़ करना चाहते हैं, ये वैसे आपकी ज़रूरत के नहीं है। ठीक है, इंसर्ट टैब में एक और चीज़ थी, नहीं, अच्छा, फिर यहाँ पे जी ये आपका पेज साइज़ वगैरह ये आप लोगों को इसकी भी ज़रूरत नहीं है। बैकग्राउंड का आप लोग देख लेंगे, अगर आप इसके बैकग्राउंड में कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो उसको आप लोग ब्राउज़ भी कर सकते हैं। उसको आप लोग अपने सिस्टम के अंदर कोई आपकी पिक्चर पड़ी हुई है तो वो आप लोग यहाँ पे चाहते हैं कि ये जो बैकग्राउंड में आपको वाइट स्क्रीन नज़र आ रही है, यहाँ पर आपको कोई पिक्चर नज़र आए या कोई सॉलिड कलर आपके पास मौजूद है, तो वो आप लोग यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसका प्रोसेस बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप लोग जो है उसमें MS वर्ड में पिक्चर ऐड करते हैं ना, उस तरह से। अच्छा, ये यहाँ पे होम वाले टैब के अंदर है फॉर्मेट्स ऑफ टेबल, कि आप लोग यहाँ से अपने टेबल को सिलेक्ट करके आप लोग अगर यहाँ से कोई टेबल का जो है ना वो